नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। अभी हम औराई विधानसभा में कटरा के तरफ है। कटरा 44 में इस बार के जिला पार्षद उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए विजय शाह जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी चुनाव लड़े हुए थे, कुछ वोटों से कुछ मतों से इनकी हार हुई थी। इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दा क्या लेके आए हैं, विशेष तौर पे 5 साल में किस तरीके से सिटिंग जिला पार्षद का काम रहा, महिला सुरक्षा हो या एजुकेशन हो या बेरोजगारी की बात हो या और सारे मुद्दे हो, इन पर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे विजय शाह जी से मुद्दा क्या है। सर्वप्रथम विजय जी चुनाव लड़ रहे हैं जिला परिषद का कटरा 44 से। लोगों से मिल रहे, लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? लोगों की प्रतिक्रिया है, अभी जो वर्तमान में जो जिला पार्षद है उनका जो है कोई भूमिका नहीं है वहाँ। या महिला सुरक्षा की बात हो या सड़क की बात हो, प्रखंड मुख्यालय से आज भी 15-20 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है और वो काम करने के लिए। अभी जो है वर्तमान में ऐसा स्थिति है कि हम लोगों के ग्राम के लोगों के लिए पटना आसान है, लेकिन प्रखंड मुख्यालय जाना आसान नहीं है। और बाढ़ का विभीषिका बुरी तरह से लोगों के माथे पे चढ़ करके बरस रहा है पानी। और यहाँ जो है सड़कों की व्यवस्था बदहाल है। यहाँ तक कि 5 साल में लोगों के बीच में बुझाया नहीं कि कोई जिला पार्षद है। यहाँ तक कि पूर्व में उनका राजनीति करने का जो स्थिति था उसमें इन्होंने कफन और दफन के नाम पर वोट लिया था, लेकिन जनता के बीच में उन्होंने कभी नहीं उतरा। हम लोग जो है अभी वर्तमान में जनता का राशन की समस्या है। जनता के साथ जो है कोरोना काल में मैं पूरे 7 पंचायत में तो नहीं, लेकिन कटरा प्रखंड के 44 के कुछ पंचायतों में राहत वितरण का भी काम हम लोग किया है। 6000 पैकेट का वितरण किया है और जनता के बीच में जैसे हम लोग खड़ा उतरे हैं। अपराधियों का तांडव कटरा कहलाता है। वहाँ बच्चे यदि स्कूल जाते हैं तो वहाँ से लौट करके अपने घर आएंगे कि नहीं आएंगे, यही स्थिति वहाँ का बना हुआ है और कोई काम नहीं हुआ। कुछ पंचायतों में जैसे कि सोनपुर पंचायत में मुखिया का सराहनीय भूमिका है। कुछ पंचायत में बरैठा में मुखिया द्वारा काम जो है, जो जनता का जो मूलभूत समस्या है उस सबका काम जो है हुआ है। कुछ पंचायतों में काम हुआ और कुछ पंचायतों में तो माने कुछ काम दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कटरा 44 के पंचायत से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दों पर आपने बता दिया बहुत ही विभागीय तरीके से। विशेष तौर पे आपने बताया कि आवागमन का रास्ता हो या जो बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चियां स्कूल जाती है तो कोई ठीक नहीं है, अपराध चरम सीमा पर है। विशेष तौर पे जो इससे पहले वाली सरकार रही या आने वाले जो जिस तरीके से सरकार हो या आने वाले टाइम में आप देखिए जिला पार्षद या मुखिया, विशेष तौर पे इनका भूमिका काफी रहता है। पंचायत से रिलेटेड बातचीत है, मुखिया और जिला पार्षद का। तो आपने बताया कि जिला पार्षद का कोई काम ही नहीं रहा, तो जिला पार्षद क्या कर रहे थे इतने दिनों से? जिला पार्षद के पद को तो वह व्यापार के रूप में इस्तेमाल कर लिया है। वो सीमेंट बालू की दुकान कर लिया है और जनता जहन्नम में जाए वह अपना रोटी सेकने का काम किया है और लोगों के बीच में उसका पहचान भी नहीं है कि मेरा कोई जिला पार्षद भी है। लोगों के प्रति कोई पहचान नहीं है। कोई पहचान। क्या हम मान के चलते हैं विजय शाह जी इस बार चुनाव अगर जीत कर आते हैं, जिस तरीके से आपने मुद्दा पर बात की, मुद्दा उठाया, बेरोजगारी हो या गुंडागर्दी हो या महिला सुरक्षित है, लॉकडाउन में आपने काम किया, अगर यहाँ से जीत कर आते हैं तो विशेष तौर पर इस पे ध्यान देंगे आप? हम यदि वहाँ कटरा से जिला परिषद का चुनाव 44 से चुनाव जीत करके हम यदि आते हैं तो हमारा पुरजोर जो है कोशिश हमारा रहेगा कि हर व्यक्ति का सबसे पहले जो राशन की जो समस्या है उस समस्या को समाधान निकाले और जो भ्रष्टाचार जो है ब्लॉक में जो लिप्त है
जनता का जो काम नहीं हो रहा है वह हम अपने आंदोलन के माध्यम से या अपने पद के उपयोग से जनता का जो है काम करेंगे। करने के साथ ही भ्रष्टाचार पर हम लोग लगाम लगाने का कोशिश करेंगे और शिक्षा व्यवस्था पर भी मेरा जो है फोकस रहेगा। स्कूल में जो शिक्षक लोग हैं जो सही ढंग से बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं, जो प्राइवेट संस्था में बच्चे को जाना पड़ता है, सरकारी संस्था में सही से समय से शिक्षक नहीं आते हैं, उन सब पर पुरजोर मेरा कार्रवाई होगा। हम यदि चुनाव जीतते हैं हमारी पूरी कोशिश रहेगी सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था ग्रामीण स्तर का जो है उसको सुदृढ़ करना, और दूसरी समस्या रहेगा हमारा जो भी योजना होगी उस योजना का हर पंचायत में जिस पंचायत का जितना शेयर माने जो हिस्सेदारी होगा, मेरा जो फंड होगा उसका मैं इस्तेमाल करके वहाँ के पब्लिक यदि कहेंगे कि कोई सामुदायिक भवन का व्यवस्था कर दीजिए तो सामुदायिक भवन वहाँ के जनता का डिमांड होगा कि नहीं कुछ सड़कें हमारे यहाँ बना दीजिए, मैं सड़कें बिजली की समस्या होगी, पोल की समस्या होगी, सारे समस्या पर जैसे हमारा जो फंड होगा वह जनता के बीच में बैठ करके और जनता के आदेशानुसार मैं काम करूंगा और खरा उतरने का काम करूंगा। दूसरी बात यह है कि हम पंचायत में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं तो लोगों का एक ही मुद्दा रहता है, एक ही काम है कि विशेष तौर पे पंचायती में घूसखोरी काफी बढ़ गई हुई है। इंदिरा आवास हो या वृद्धा पेंशन हो, आपके पंचायत में क्या स्थिति है? हमारे पंचायत में भी इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार का आलम तक चरम सीमा पर है। हमारे क्षेत्र में खास करके कटरा जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ा हुआ हिंदुस्तान के मानचित्र में पर आप टीवी के माध्यम से या अखबार के माध्यम से बाढ़ का महीना जून जुलाई से लेकर के और अगस्त सितंबर तक का परिदृश्य देखे होंगे तो बुझाया होगा कि समुद्रों की तरह टापू बना हुआ है। और जिसके कारण यदि कोई आदमी आवाज भी यदि उठाते हैं तो सही समय से उसकी जांच पड़ताल यातायात के भंग हो जाने के कारण नहीं होता है। जो 6 महीना 7 महीना में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार, जो काम को सही सलामत होना चाहिए, एक साधारण दाखिल खारिज का मामला है उसमें हजारों 10,000 रुपया लेकर के और दाखिल खारिज करता है। ऐसी स्थिति है अंचल और प्रखंड कार्यालय, अंचल प्रखंड कार्यालय की ऐसी स्थिति है। दूसरी बात यह है कि अगर आप यहाँ से चुनाव जीत कर आएंगे, विशेष तौर पे आवागमन का रास्ता है वो तो आजकल बन रहा है, जब से वहाँ के विधायक चेंज हुए, मंत्री जी बन गए राम सूरत जी, उस पे काम हो रहा है। हम मान के चलते हैं कि अगर विजय शाह जी कटरा 44 से अगर जीत कर आते हैं तो घुसखोरी, गुंडागर्दी, लूटपाट जो छीन लेते हैं लोगों को, ये रात बिरात आने का रास्ता बहुत मतलब कि जाने में डर लगता है लोगों को, ये सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। एक सिस्टम के तरीके से आप काम करेंगे? हाँ, सिस्टम के तरीके से काम करेंगे। यहाँ की जनता आप पर भरोसा कर सकती है कि अगर विजय शाह जी यहाँ से जीत कर आते हैं तो आने वाले 5 सालों में वो आपके अंडर में, आपके 5 साल के कार्यकालों में वो सुरक्षित महसूस करेंगे? हमारी तो कोशिश रहेगी इस व्यवस्था में लगाम लगाने का, और सारे भ्रष्टाचार का जड़ है शराब। खास करके बिहार में कटरा में शराब पर जो है अंकुश नहीं लगा है प्रशासन का। वो प्रशासन के मिली भगत से ही शराब माफिया वहाँ हावी है, जिसके कारण शिक्षा से लेकर के हर तरह की जो सरकार की जो संस्थाएं हैं उस पर उसका असर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से पहले और अभी में फर्क ये आ चुका है, पहले और अभी के चुनाव में कितना पंचायती चुनाव टफ हो चुका है। पहले का जो चुनाव था वह चुनाव सरल था, आज का चुनाव जो है बहुत ही, खास करके त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है महंगा हो गया है, इसलिए कि जनता के बीच में इस तरह का भावना, जनता का काम तो हुआ नहीं है, तो जनता चाहती है कि जो ही 500 रुपया 1000 रुपया हमको मिल जाए, इसके बाद और प्रतिनिधि से मेरा कोई आशा है नहीं। प्रतिनिधि लोग जो हैं विश्वासघात कर चुके हैं जनता के बीच।
आखिरी सवाल, आने वाले चुनाव के लेके विजय शाह जी कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई संदेश? हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत कोटि कोटि नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बुरा दिन कोरोना काल में जनता के बीच में इन्होंने खरा उतरा है। खास करके महिला जो है, मुख्यमंत्री का जो योगदान बिहार की महिला के साथ जो हुआ है वह बहुत ही सराहनीय है और महिला भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पूरे बिहार की महिला खड़ी उतरी है। कटरा 44 के जितने सारे वासी है, जनता है, आने वाले चुनाव के लेके विजय शाह जी का कुछ संदेश? आने वाले समय में जनता का संदेश तो यही है, सारी जनता जो है कटरा 44 का गुलबंद है। वह माने अभी तक जो है कटरा का जो चुनाव है वह हमारे जो भाजपा के जो कैंडिडेट हुआ करते थे या भाजपाई जो हुआ करते थे उन लोगों का जो है एक पटल पर नहीं रहना उसका लाभ लेते आ रहा है। लेकिन अभी का जो सीन है वह जिस तरह से राम सूरज जी का 2 भाग में मतदान हुआ है उसी तरह का मेरा भी मतदान 2 भाग में होने जा रहा है। हिंदू और मुस्लिम में चुनाव होगा जिला पार्षद। विजय शाह जी से हम बातचीत कर रहे थे। कटरा 44 में हम हैं। आने वाले चुनाव के लेके इस बार की काफी बेबाकी तरीके से इन्होंने जवाब दिया। कटरा 44 से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं जिला पार्षद का। देखते हैं आने वाले वक्त में अगर विजय शाह जी यहाँ से चुनाव जीतते हैं कटरा 44 से कितना काम होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इनका एक ही मुद्दा है, भ्रष्टाचार खत्म करना। विशेष तौर पे जिस तरीके से 5 साल में काम रहा जिला परिषद का, वो कहीं ना कहीं दुख और दयनीय बात है। अब देखते आने वाला वक्त कितना, अगर यहाँ से चुनाव जीतते विजय शाह जी तो कितना काम होगा। कैमरामैन रोहन के साथ मैं राजीव गुप्ता।